सेकुलरिज्म के नाम पर अगर तुम पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हो, उसे अपना बाप मान रहे हो, लाहौर में तुम्हारा दिल बसता है, इस्लामाबाद की कहानियां सुनते हो, पाकिस्तान के बिरयानी की खुशबू तुम्हें सुगंधित करती है, तो ये तय है कि तुम्हारे दिल के किसी कोने में पाकिस्तान बसता है, पाकिस्तान के लिए प्रेम पनपता है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, ये है वो नाम जिसने भारत के साथ गद्दारी करते हुए पाकिस्तान को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दी और फाइनली अब पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। ज्योति मल्होत्रा हिसार हरियाणा की रहने वाली एक यूट्यूबर है जो एक ट्रैवल व्लॉग चलाती है। इसके व्लॉग्स में इसे पाकिस्तान की गलियों में घूमते देखा जा सकता है, वहां की तारीफ करते सुना जा सकता है, पाकिस्तान के प्रति इसके प्यार को देखा जा सकता है। तो पाकिस्तान दौरे में इसकी मुलाकात पाकिस्तान हाई कमीशन के एक ऑफिसर के साथ होती है। ये उसके साथ रिलेशन में आ जाती है और रिलेशन जब क्लोज हो जाए तो देश दुनिया समाज इन सब से वो ऊपर उठ चुका होता है या उठ चुकी होती है। तो इस केस में भी वही हुआ। ज्योति मल्होत्रा धीरे धीरे उस पाकिस्तानी को भारत से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने लगी और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब गद्दारों की खोजबीन शुरू हुई तो उसमें इन एजेंसीज के हाथ लगे ये 6 लोग। ज्योति मल्होत्रा के अलावा गजाला, अरमान, यमीद, देविंदर सिंह ढिल्लों और बानू नसरीन को गिरफ्तार किया गया। इनमें कुछ यूट्यूबर हैं तो एक गार्ड की नौकरी करने वाला शख्स भी है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि इन यूट्यूबर्स या गार्ड्स के पास क्या इन्फॉर्मेशन रहती होगी। तो देखा जाए तो यूट्यूबर्स हैं, खास तौर से जो ट्रैवल व्लॉग आदि करते हैं, उनका अनेकों जगह आने जाना लगा रहता है और पाकिस्तानियों के लिए भारत की छोटी से छोटी खबर भी इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल, वंदे भारत ट्रेन जिसे ज्योति मल्होत्रा ने कवर किया था, वो कहाँ से चल रही है, कब चल रही है, कौन हरी झंडी दिखा रहा है, या ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारी आर्मी के ट्रक कब कहाँ से कहाँ के लिए निकले हो, सड़कों पर हम भी देखते रहते थे। या अपने इन्फ्लुएंस से अंदर की कोई खबर निकालना, या इन्हें इसलिए भी पाला जाता है कि सही समय पर इनसे कुछ बड़ा काम करवाया जाए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पाकिस्तानी एजेंसीज द्वारा भारतीयों से करवाना कम रिस्की और इजी रहता है। इन्हें स्लीपर सेल्स की तरह तैयार किया जाता है जो कभी भी इनके काम आ सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तानियों को वापस अपने देश जाने का अल्टीमेटम दिया गया, तब जाने कितने ही शॉकिंग चीजें सामने आई। ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो शॉर्ट वीजा पर कभी भारत आए थे, बाद में यहीं शादी करके 6 बच्चों को पैदा करके सालों से यहीं रह रहे थे। अब एक पाकिस्तानी औरत भारत में आके बच्चे पैदा करे तो उसके बच्चों का ननिहाल तो पाकिस्तान हुआ ना, तो उसके बच्चे पाकिस्तान से कैसे नफरत कर सकते हैं। यही कारण है कि आप देशभक्ति मापने के लिए उसे भारत जिंदाबाद के साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाने चाहिए। नॉर्मली तो हनी ट्रैप में लड़कियां मर्दों को फंसा के अपना काम निकलवाती हैं, लेकिन ये हनी खुद ट्रैप हो गई और देश को पाकिस्तान के हाथों बेचने चली थी। हमारे देश में अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग जिनकी जड़ें कहीं ना कहीं पाकिस्तान में रही हैं, जिनके बाबा परदादा पाकिस्तान से थे, उनके दिल में आज भी पाकिस्तान के लिए हमदर्दी है। और इस तरह के लोग हर जगह हैं, पॉलिटिक्स से लेकर बॉलीवुड और आम आदमियों में भी। ऐसा नहीं है कि वो सबके सब पाकिस्तान प्रेमी हैं, लेकिन क्योंकि उनकी जड़ें वहां से हैं, तो इनमें बहुत से ऐसे हैं जो पाकिस्तान को आज भी अपना पैतृक घर के रूप में याद करते हैं। पाकिस्तान से लेकर दिल्ली तक में अनेकों ऐसे लोग रहते हैं जो लाहौर की गलियां, जलेबियों को आज भी याद करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच एक ऐसी रेखा है जिसे सेकुलर होकर नहीं मापा जा सकता है, और अगर पाकिस्तान के लिए प्रेम है तो देश के लिए गद्दारी करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगेन, ऐसा हर किसी के लिए नहीं कहा जा सकता, बट चांसेस ज्यादा हैं। देखा जाए तो ज्योति मल्होत्रा न्यूट्रल वीडियोस बनाया करती थी, लेकिन पाकिस्तान यात्रा में इसने जिस तरह से पाकिस्तान का महिमामंडन करना शुरू किया वो अजीब था। पाकिस्तान में 3 यूट्यूबर्स का इकट्ठा होना, या यूं कहिए मीटअप, खटक रहा था। तो यह है ज्योति मल्होत्रा जिसे देश ने सब कुछ दिया, लोगों ने प्यार दिया, तभी तो उसके यूट्यूब पर 3.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे, इंस्टा पर लाखों फॉलोअर्स थे। लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि, देश के साथ गद्दारी करने में उसने एक बार भी नहीं सोचा। वहीं एक अन्य फॉरेनर यूट्यूबर हैं जिनका भारत से केवल इतना लेना देना है कि वो जब भी भारत में व्लॉग बनाते हैं उन्हें यहाँ असीम प्यार मिलता है। कुछ ही दिनों के प्यार से उनके मन में भारत के लिए इतना रिस्पेक्ट था कि एक व्लॉग में जब वो पाकिस्तान गए और वहां पर वो कुछ पाकिस्तानी दुकानदारों ने उन्हें चाय ऑफर की तो उन्होंने चाय ले ली। जब वो चाय पीते हैं तो वो पाकिस्तानी कहता है, आपको बोलना है टी इज फैंटास्टिक, जिस पर वो यूट्यूबर काल रॉक बोले, नो नो, मैं जानता हूं तुम क्या करवाना चाहते हो। पाकिस्तानी कहता है, बस आपको यही बोलना है। काल रॉक बोले, नहीं, इंडिया को ट्रोल नहीं करने वाला हूं मैं।
आगे उन्होंने बोला कि चाय जो है वो भारत की ज्यादा अच्छी है। पाकिस्तानी बोला लेकिन उनके सोल्जर्स तो यहाँ की चाय पीते हैं। ऑफ कोर्स वो अभिनंदन वाले केस का मजाक बना रहा था। You have to say the tea is fantastic. Why? Yes. Nee, I know what you're trying to make me do. You just have to say. No, I'm not gonna troll India. I'm not gonna troll India. That's good. No, You the, did it no, fantastic. the tea in India is better. Indian tea is better. Sorry, bro. But their soldiers drink from here. Hey, chup. इस रील के अंत में कार्ल उस पाकिस्तानी लड़के से कहते हैं, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। लड़का कहता है हाँ। कार्ल बोलते हैं जय हिंद। Okay, bro, I have one thing to say to you. Yeah. Jai Hind. ये था वो फॉरेनर यूट्यूबर जो भारतीय ना होते हुए भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानियों के सामने जय हिंद कह के आ गया। जस्ट सी द डिफरेंस बिटवीन ज्योति मल्होत्रा एंड कार्ल रॉक। कार्ल रॉक गदर का तारा सिंह निकला तो ज्योति मल्होत्रा वीर ज़ारा की वीर निकली। एक प्यार में फंस के देश बेचने चली और दूसरा अननोन होके भी पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाया। अक्सर जब देश विरोधी लोगों को देशभक्तों को नीचा दिखाना होता है तो वो एक्सट्रीम पैट्रियोटिज्म इज नॉट गुड की दुहाइयां देते हैं। लेकिन अब जो हालात हैं देश के, उसमें हर किसी के अंदर एक्सट्रीम पैट्रियोटिज्म होना बेहद जरूरी है। इफ बट नो वॉर, पीस, ह्यूमैनिटी, ये सब कहने वाले ही पाकिस्तानी एजेंसीज के टारगेट होते हैं क्योंकि इन्हें ईजिली अपनी तरफ लाया जा सकता है। और ये ऐसे दोराहे पर खड़े होते हैं जहां देशभक्तों से इन्हें एंटी नेशनलिस्ट होने की गालियां सुननी पड़ती है। और वहीं जब इन्हें पाकिस्तान की तरफ से लगाव या प्यार या पैसा मिल गया तो वो उस तरफ हो चलते हैं और जन्म होता है ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों का। अब इजी टारगेट्स कौन है ये आपको समझ में आ रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।